आज मैं करने वाली हूँ गणगौर मैया की पूजा। पूजा करने के लिए मैं हो रही हूँ तैयार। मैंने लगा लिया माहौर। माहौर लगाने के बाद में मैंने जाऊँगी पूजा का सामान लेके अंदर। अंदर जाते ही पूजे के कमरे में पोछा लगाऊँ। पोछा लगाने के बाद में मैं पूजा करने लगूंगी। मैं आज गणगौर मैया की पूजा करती हूँ। देखो आप लोग, पूजा करने के लिए मैंने जल लिया। सभी देवी देवताओं को जल छिड़का। गणगौर मैया को छिड़का, ईसाई देव को छिड़का, गणेश जी को छिड़का, माता पार्वती और शिव जी सब परिवार को भी मैंने जल छीट दिया। सभी को चंदन रोली कुमकुम से तिलक लगाया। उस तिलक लगाने के बाद में फिर मैंने सभी देवी देवताओं को वस्त्र के रूप में मैंने कलावा पहनाया। सभी देवी देवताओं को पहले मैंने गणेश जी को पहना दिया। गणेश जी को पहनाने के बाद में ईसाई जी को पहना दिया। उनके बाद सभी देवी देवताओं को एक कलावा अर्पण कर दिया। कलावा अर्पण करने के बाद में फिर मैंने फूल भी चढ़ा दिए भगवान जी को। सभी देवी देवताओं को फूल चढ़ाए, माता रानी को फूल चढ़ा दिए, गणेश जी को फूल चढ़ा दिए, ईसाई देव को फूल चढ़ा दिए, सब परिवार को भी मैंने फूल चढ़ा दिए। फूल चढ़ाने के बाद में फिर मैं मैया को चुन्नी उड़ा दी। चुन्नी उड़ाने के बाद में फिर मैं धीरे धीरे मैया का श्रृंगार करूँगी। मैंने कुमकुम उठाया, कुमकुम से मैया जी की मांग भर दी। गणगौर मैया की मांग भरने के बाद में फिर मैं मैया का श्रृंगार करती हूँ। तो मैंने श्रृंगार करने के लिए सबसे पहले मेहंदी उठाई और मेहंदी दोनों हाथों में मैया के मेहंदी लगा दी। मेहंदी लगाने के बाद में फिर मैंने बिंदी उठाई और मैया को बिंदी भी लगा दी। बिंदी लगाने के बाद में फिर मैंने चूड़ियाँ उठाई और चूड़ी दोनों हाथों में पहना दी। माता रानी को, माता रानी का मैंने पूरा श्रृंगार कर दिया। मेहंदी माहौर दोनों लगा दिए। मैया को हल्दी भी लगा दी मैंने मैया को। इन सब श्रृंगार करने के बाद में फिर मैं एक कोरे कागज़ को लेती हूँ। उस कोरे कागज़ पर मैं 16 टिक्कियाँ लगाती हूँ। मैंने मेहंदी की टिक्की लगाई और माहौर की टिक्की लगाई और काजल की टिक्की लगाई। 16 टिक्की लगाने पड़ती हैं। पूजा के लिए मैंने 8 से 8 वाई और प्रसाद रखा हुआ है पूजा में। और प्रसाद लगाने के बाद में फिर मैंने मैया को हवन किया। हवन पूजन करने के बाद में फिर मैया से माफ़ी मांगी, विनती करी कि मैया सबका सुहाग रखना और मेरा भी पति की उम्र लंबी कर देना, कोई विघ्न बाधा ना आए मेरे पति के जीवन में। और फिर मैंने आरती की, गणगौर मैया की आरती की। आरती करने के बाद में फिर मैंने पोथी पढ़ी। पोथी पढ़ने के बाद में फिर माता रानी के पैर छुए, आशीर्वाद लिया, सुहाग लिया। सुहाग लेने के बाद में फिर मैंने ये जल रखा था, सो ये जल छीटना पड़ता है। मैंने अपने ऊपर